Yeah, so good morning, everyone. Good morning, sir. चलो, तो टेस्ट दे दिया होगा सबने। टेस्ट दे दिया होगा सबने, आई होप सो। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द टेस्ट। ठीक है, फटाफट से क्विकली जस्ट ओपन द क्वेश्चन पेपर एंड योर आंसर्स। विल क्विकली डिस्कस द टेस्ट। सो फर्स्ट एमसीक्यू सैनिक लिमिटेड वाज सेट अप इनिशियली एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला। सैनिक लिमिटेड, क्या आंसर दियो? बोलो भाई। अच्छा, मैंने सजेस्टेड आंसर डाल दिए थे। सो डू यू हैव एनी? मैंने सजेस्टेड आंसर डाले थे या नहीं डाले थे? आई होप मैंने डाल दिए थे ना। सर डाल दिए, आपने डाल दिए सर। सो हैव यू ऑल चेक्ड विद द आंसर्स? किसी को कोई डाउट? दोज हु हैव गिवन द टेस्ट, कोई डाउट है क्या कहीं? बोलते जाओ भाई जल्दी। सर जो गलती निकली है उनको इम्प्रूव करेंगे, बस यही है सर। सजेस्टेड से ये सीखने को मिल रहा है। तो उसको नोट किए हो? हाँ, नोट कर लिए सर। सो जो नोट किए उसको रिवाइज भी करो वापस राइट से। सर। राइट सर। अभी आ जाओ मैनेजमेंट ऑडिट में। और सबके सब अगर टेस्ट नहीं दोगे तो पनिशमेंट है पूरी क्लास के लिए, पूरी की पूरी। फिर डिस्कशन नहीं होगा जब तक सब लोग दोगे नहीं। 2-3 के कारण पूरा डिस्कशन रुका रहेगा जब तक नहीं दोगे। मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट हो चुका है तुम लोग का? इंटरनल ऑडिट देख लिया सब लोग? यस और नो? इंटरनल ऑडिट अब कौन कौन नहीं देखा बता दो मुझे फटाफट से। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। इंटरनल ऑडिट कौन कौन नहीं देखा है? सब देख लिए कि नहीं? कौन कौन बचे इंटरनल ऑडिट? ये यहाँ तक। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ये अपना चैप्टर का नाम है। बोलो भाई, शिवा शिवा देख लियो कि नहीं इंटरनल ऑडिट? Yes, sir. Seen, sir. सीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। सो सी, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में तुम लोगों को मैंने बताया होगा अगर शुरू में, तो इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट मोटा माटी सेम है। मोटा माटी सेम है इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। जस्ट डेट एक ट्रेडिशन कस्टम आ गया और ऑपरेशंस में अपन वी गो डीप डाइव इनटू द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी एज वेल। इंटरनल ऑडिट में वी नॉट ओनली कवर ऑपरेशंस पार्ट बट आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल अदर पार्ट्स, ऑल अदर एस्पेक्ट्स इन द ऑडिट। तो अपन को अभी इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट तो नहीं देखना है, अपन को अभी क्या देखना है, मैनेजमेंट ऑडिट, जो कि थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट। ये तीनों मिला के एक चैप्टर है अपना, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा। ठीक है, तीनों मिला के एक चैप्टर है, इसमें से जरूर जरूर एक क्वेश्चन आएगा। एंड देयरफॉर अल्टीमेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग ऑल द थ्री टॉपिक्स। पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑडिट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही दोनों इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑडिट अपन आज कवर करने वाले हैं। मैनेजमेंट ऑडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल द थ्री। ठीक है, बट व्हेन आई से मोस्ट इंपॉर्टेंट डजंट मीन कि यू कैन लीव अदर टू, doesn't mean you can leave other two. Other two are equally important as well. तो मैनेजमेंट ऑडिट में तुमको यहाँ पे अलग क्या है एज कम्पेयर टू इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट? इंटरनल और ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो अपन मैनेजमेंट के लिए करते हैं, राइट? गेटिंग इट? वी डू दिस ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट, जबकि मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट।
समझ में आ रहा है? सबसे पहले की डिफरेंस तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो मैनेजमेंट का ही ऑडिट है, मैनेजमेंट का ही ऑडिट है, अपन मैनेजमेंट को ही जाके चेक करने वाले, सीनियर मैनेजमेंट की पूरी सब चीजें देखेंगे अपन, एंड वी विल ऑडिट दी मैनेजमेंट। हाँ हाँ कृपाली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ ना डिफरेंस, सुनते जाओ। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू दी audit for management where we go deep dive into the operations of the entity and other aspects of the entity, whether the operating controls and other controls are operating effectively or not, other activities are being carried out smoothly or not, right? Similarly, this management audit however is different as compared to internal operation audit where we find out what all flaws are there in the management, what all flaws are there in the management itself. तो मैनेजमेंट में अपन ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू ऑपरेशंस। मैनेजमेंट के अलावा अपन क्या फोकस, ऑपरेशंस के अलावा क्या फोकस करते हैं अपन, मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट ऑडिट जनरली अपन यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं, अपन देखने वाले कि भाई मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो तो मैनेजमेंट ऑडिट में क्या क्या चीजें देखोगे, मैनेजमेंट ऑडिट की रिपोर्ट कैसे कैसे बनाओगे, रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, राइट? क्या क्या स्टेप्स तुम लोगे सो डेट टू कंप्लीट द मैनेजमेंट ऑडिट। सिमिलरली मैनेजमेंट ऑडिट तुम करने जा रहे हो, बताओ मुझे, तो क्या मैनेजमेंट को दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी? मैनेजमेंट इतने ऑलरेडी 17-18 साल से जो मैनेजमेंट पोजीशन में पहुंच गया है, इतने सालों बाद इतनी मेहनत करके मैनेजमेंट में पहुंचा है, और तुम कल के अरे गरे नत्थु गरे आके मैनेजमेंट को सिखाओगे, तो क्या मैनेजमेंट को दिक्कत नहीं होगी? बोलो मुझे फटाफट से। यस राइट केशव। यस। तो मैनेजमेंट में अपन को देखना पड़ेगा कि क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम आ सकते हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम एज इन कि तुम तो आए हो अभी के, तुम अपने सजेशंस थोप रहे हो मैनेजमेंट के ऊपर, सर मैनेजमेंट माननी भी तो चाहिए, मैनेजमेंट माननी भी तो चाहिए, वरना अपना ऑडिट करके फायदा क्या होगा? अगर मैनेजमेंट ऑडिट का ओपिनियन, ऑडिट के सजेशंस मानेगी नहीं, तो ऑडिट करने का फायदा क्या होगा? सो वी आल्सो हैव टू कंसीडर द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स दैट कम अक्रॉस विद द ऑडिट, एंड आल्सो सॉल्यूशंस क्या क्या है, सॉल्यूशंस क्या क्या है मैनेजमेंट ऑडिट के साथ जब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं, सो व्हाट ऑल सॉल्यूशंस आर देयर with respect to the behavioral problems in the management audit. So those also we'll have to address, we'll have to give the constructive criticism, quantify करके देना पड़ेगा मैनेजमेंट को, बताना पड़ेगा तुम ये करोगे तो पक्का इतना इतना कुछ बढ़ेगा, एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी विल सी कि कैसे मैनेजमेंट को साथ लेते हुए अपन को चलना है, मैनेजमेंट को अलग से नहीं मानना है, मैनेजमेंट को साथ लेते हुए चलना है, मैनेजमेंट को ज्यादा डांटना नहीं है बल्कि मैनेजमेंट को ज्यादा प्यार से भी नहीं लेना है, कैसे अपन को बैलेंस करते हुए सॉल्यूशंस देखते हुए, ये सारी बातें अपन देखेंगे मैनेजमेंट ऑडिट में। सो मैनेजमेंट ऑडिट में बेसिकली जो अपन नॉर्मली ऑडिट में देखते हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे, प्लस एक्सपेक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो कम अक्रॉस बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस टू द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स विद द मैनेजमेंट ऑडिट। सो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑडिट देखते हैं, क्या है मैनेजमेंट ऑडिट। द स्कोप एंड कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट शुड कवर एवरीथिंग, जो अपन ऑपरेशन ऑडिट में कवर करते हैं वो सब तो आएगा ही आएगा, इन एडिशन एक्स्ट्रा क्या आएगा, एडिक्वेसी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। टॉप मैनेजमेंट यानी मैंने वही जो बता रहा था तुमको कि वो इतने सालों से तपस्या करके जो उतने ऊपर मैनेजमेंट लेवल पोजीशन पे बैठा है, उसका तुम ऑडिट करने जा रहे हो। सो पर्टिकुलरली पे अटेंशन कि क्या क्या तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट सोच के चलना पड़ेगा मैनेजमेंट ऑडिट। यू कैन रिलेट दिस मोर विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, you can relate this more with respect to management consultancy, where you frame the where you plan, where you objectify, where you frame the policies, and where you decide the policies of the entity. शिप्रा कुछ बोल रहे थे क्या? नो सर। सो यहाँ पे तुम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लाइक एमबीबी जो है तुम्हारे, मैकेंसी बेन एंड बीसीजी, मैकेंसी बेन एंड बीसीजी, ये थे तीन तुम्हारे बड़े एंटिटीज है, टॉप 3 फर्म्स है जो कंसल्टेंसी में। सो पर्टिकुलरली दे डू व्हाट, तुम जाओगे उनके पास और तुम बोलोगे क्या कि हमको हमारा कॉस्ट 50% रिड्यूस करना है। अब बाकी तुम देखो तुम्हारे को कैसे करना है, हमको हमारा कॉस्ट 50% से रिडक्शन करना है, या हमको हमारा रेवेन्यू इतना 25% बढ़ाना है, या हमको ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग समझ में नहीं आ रही है, प्राइसिंग डिसाइड करना है जो सो डेट हमारा रेवेन्यू बढ़े, या सो डेट हमारा कॉस्ट बढ़े, या सो डेट हमारा मार्केट शेयर बढ़े। जो भी ऑब्जेक्टिव होगा एंटिटी का, अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू वर्क, अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू वर्क। सो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जनरली will be a pain in the management, right? Will be a pain in the management। तो मैनेजमेंट के लिए दिक्कत हो सकती है कैसे, क्योंकि मैनेजमेंट की तुम पॉलिसीज और फ्रेमवर्क को पूरा का पूरा चेंज करोगे, एंड एज अ आउटसाइडर मैनेजमेंट विल आल्सो हैव टू एक्सेप्ट, बट एट द सेम टाइम दे विल हैव टू एक्सेप्ट विलिंगली, ठीक है, विलिंगली, जबरदस्ती मानना है इसलिए नहीं, विल हैव टू
suggest in a way कि they accept our suggestions willingly. So management audit is in addition to the operational audit, we'll also have to see the objectives of the entity, plan क्या करना चाहते हैं, policies and decisions of the top management. सबसे पहले आ जाओ डिफरेंस देखते हैं पहले मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में. तो मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग. मतलब अपन ये देखना चाह रहे हैं कि मैनेज कैसे कर रहे हैं एंटिटी के अंदर. मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट की क्वालिटी, मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, मैनेजमेंट के टॉप कितने ग्रेजुएट से आईएम आईआईटी वगैरह जहां से भी होंगे, क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग द एंटिटी, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट. वेयर एज ऑपरेशनल ऑडिट जो है तुम्हारा वो क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस. क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस मींस तुम्हारा ऑपरेशंस कितने स्मूथली कैरी आउट हो रहे हैं, दैट वी आर कंसर्न्ड विद इन द ऑपरेशनल ऑडिट. सो पहला डिफरेंस क्या हुआ, मैनेजमेंट की क्वालिटी को देखना इज मैनेजमेंट ऑडिट, और ऑपरेशंस की इतनी अच्छी क्वालिटी से हो रहे ऑपरेशंस, हाउ डू एक्चुअली द ऑपरेशंस हैव बीन कैरीड आउट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस की क्वालिटी. ठीक है, ऑपरेशंस की क्वालिटी. सेकेंडली मैनेजमेंट ऑडिट इज, मैंने जो बताया तुम्हारा ये मैनेजमेंट का ऑडिट है, मैनेजमेंट का ऑडिट, मैनेजमेंट का ऑडिट. और ऑपरेशनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट क्या है, मैनेजमेंट के लिए ऑडिट है ये, मैनेजमेंट के लिए. गेटिंग दिस, audit for the management, audit of management and audit for the management. The focus of management audit is again on quality of decision making. And जैसे मैंने बताया यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी देख रहे हैं, राइट. सो मैनेजमेंट आर अल्टीमेटली इन्वॉल्व इन व्हाट, डिसीजन मेकिंग. सो वी हैव टू असेस हाउ एक्चुअली दे डिसाइड, हाउ well they decide, what exactly is the quality of decision making that they make, rather than the effectiveness or efficiency of operation. Operation से अपन we are least concerned with, we are not concerned with much more with the operations of the entity. Operations of the entity से concern कहाँ होते हैं अपन, ऑपरेशनल ऑडिट में. मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट में अपन क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे डील करते हैं. बेसिक डिफरेंस जो ऑपरेशनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में है इज नॉट इन दी मेथड. कोई मेथड वगैरह में डिफरेंस नहीं है, मेथडोलॉजी वही है ऑडिट करने की, जस्ट दैट तुम किस लेवल पे ये मेथडोलॉजी अप्लाई कर रहे हो वो डिफरेंट है. तुम किस लेवल पे मेथडोलॉजी अप्लाई कर रहे हो. मैनेजमेंट ऑडिट में अपन ये मेथडोलॉजी टॉप लेवल पे अप्लाई करते हैं, वेयर वी असेस द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, राइट. सो अपन जितने अपने प्रोसेस है, ऑडिट प्रोसीजर है, वो अपन अप्लाई क्या करते हैं, टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. वेयर एज ऑपरेशनल ऑडिट अपन टॉप लेवल में नहीं बल्कि नीचे करते हैं, राइट. सो दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में ये दो तीन चार पॉइंट के डिफरेंस है. अगेन लेट्स जस्ट लुक क्विकली. क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग है यहाँ पे, जबकि ऑपरेशनल ऑडिट में ऑपरेशन की क्वालिटी देखते हैं अपन. मैनेजमेंट ऑडिट, ऑडिट मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट का ऑडिट है, राइट. ऑपरेशनल ऑडिट मैनेजमेंट के लिए है, के लिए. फोकस मैनेजमेंट ऑडिट का क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में है, ना कि ऑपरेशंस. ऑपरेशंस पे कोई फोकस नहीं है. और बेसिक डिफरेंस मेथडोलॉजी पे नहीं है. बेसिक डिफरेंस तुम मेथडोलॉजी को किस लेवल पे अप्लाई कर रहे हो, मेथडोलॉजी किस लेवल पे अप्लाई कर रहे हो. टॉप मैनेजमेंट पे अप्लाई करते हैं अपन इन द केस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, वेयर इन द केस ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट वी अप्लाई इट इन द ऑपरेशनल लेवल, राइट. सुपरविजन लेवल, सुपरवाइजरी लेवल पे अप्लाई करते हैं. डिफरेंस आई होप इज वेरी मच क्लियर. दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, 4 पॉइंट देख लिया अपन ने. चारों पॉइंट तुमको याद रहने चाहिए. 4 पॉइंट क्या थे, एक तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, एक तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस. सेकेंडली तुम्हारा हो गया ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस ऑडिट फॉर मैनेजमेंट. ठीक है. तीसरा हो गया क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा फोकस है अपना, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा फोकस है वर्सेस ऑपरेशंस, ऑपरेशनल क्वालिटी. ऑपरेशंस की क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं अपना. वी आर लीस्ट कंसर्न विद द ऑपरेशंस क्वालिटी, राइट. ऑपरेशंस क्वालिटी अपन कहाँ देखेंगे, ऑपरेशनल ऑडिट में देख लेंगे. ऑल्दो मैनेजमेंट ऑडिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, वेयर वी आल्सो कैरी आउट दी व्हाटएवर एक्टिविटीज दैट वी कैरी आउट इन ऑपरेशनल ऑडिट. हाउएवर एक्स्ट्रा में अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा पे अपन देखते हैं मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, मैनेजमेंट डिसीजन कैसे ले रही है. एंड लास्टली द डिफरेंस डजंट लाई इन मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी में नो डिफरेंस, मेथडोलॉजी नो डिफरेंस. डिफरेंस लाइज इन वेयर, लेवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दोस मेथडोलॉजी. समझ में आ रहा है. मैनेजमेंट ऑडिट में अपन कहाँ अप्लाई करते हैं, टॉप लेवल. एंड ऑपरेशनल ऑडिट में अपन अप्लाई करते हैं सुपरविजन लेवल और ऑपरेशनल लेवल.
तो ये 4 पॉइंट हो गए तुम्हारे डिफरेंस के। ऐसे समराइज करते चला करो आजू बाजू में, ठीक है, समराइज करते हुए चलोगे। सर या सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर मेथोलॉजी वाला फिर से रिपीट एक बार कर दीजिए ना। मेथोडोलॉजी इज एज सच कि तुम जो ऑडिट की मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हो, जो भी तुम्हारे प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो, तुम वही चीज कर रहे हो, बस तुम्हारा जो अप्रेजल लेवल है, तुम कहाँ पे अप्रेज कर रहे हो, तुम कहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम कहाँ पे एनालिसिस कर रहे हो, वो लेवल अलग हो गया। मैनेजमेंट ऑडिट में तुम टॉप लेवल में जाके वहां पे तुम अपनी वो मेथोडोलॉजी अप्लाई कर रहे हो, जबकि ऑपरेशनल ऑडिट में यू अप्लाई इट इन दी ऑपरेशनल लेवल, ठीक है, सुपरविजन लेवल, जहाँ पे मैनेजर्स, फैक्ट्री मैनेजर्स, फैक्ट्री सुपरवाइजर्स, ये सब लोग हैं, वहां पे तुम अपना देखते हो कि ऑपरेशन स्मूथली कैरी आउट हो रहा है कि नहीं। जबकि मैनेजमेंट ऑडिट में अपन वहां पे जाके मेथोडोलॉजी अप्लाई करके देखते हैं कि मैनेजमेंट स्मूथली कैरी आउट कर रही है कि नहीं अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ऑल। सो लेवल में डिफरेंस है, जहां तुम देख रहे हो प्रोसीजर वही अप्लाई करोगे ऑडिट की। ठीक है अनुभव? यस सर। क्लियर है क्या? सो आई वाज सेइंग कि ऐसे समराइज करते हो चला करो। ये एक पॉइंट हो गया तुम्हारा, देन ये एक पॉइंट हो गया, फिर देन ये एक पॉइंट हो गया, एंड लास्टली मेथोडोलॉजी पे एक और पॉइंट हो गया। ठीक है, 4 पॉइंट। अब आ जाओ स्कोप में। क्या लगता है तुमको कौन ज्यादा वाइडर होगा स्कोप में? मैनेजमेंट ऑडिट वाइडर होगा कि ऑपरेशनल ऑडिट? अभी तो अपन ने देख लिया ये बात। मैनेजमेंट ऑडिट या ऑपरेशनल ऑडिट? वैष्णवी बोल रही करेक्ट, मैनेजमेंट ऑडिट। व्हाई? बिकॉज जस्ट नाउ वी सॉ व्हाट कि मैनेजमेंट ऑडिट इज इन एडिशन टू ऑपरेशनल ऑडिट, अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशनल ऑडिट, व्हाटएवर एक्टिविटी वी यूज टू कैरी आउट इन ऑपरेशनल ऑडिट, वी आल्सो परफॉर्म व्हाट? ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट ऑडिट इज वाइडर, मैनेजमेंट ऑडिट इज वाइडर, करेक्ट पूजा। Two audits are however complementary and supplementary to one another। मेरे को फटाफट से बताओ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब क्या? बोलो भाई, सिंपल है। सप्लीमेंट्री मींस एज ऑल्टरनेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री मींस It can help to operational audit and it will supplement to after operational audit we can do a management audit. यस। सो करेक्ट ही बोल रहे हो निधि। सो कॉम्प्लीमेंट्री विल बी व्हाट कि इट विल कॉम्प्लीमेंट दी ऑपरेशनल ऑडिट। तुम ऑपरेशनल ऑडिट कर रहे हो, सो उसके एडिशन में तुम मैनेजमेंट ऑडिट करोगे, सो दैट विल अल्टीमेटली हेल्प ऑपरेशनल ऑडिटर एंड ऑपरेशनल ऑडिट एज वेल। एंड सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब ऑपरेशनल ऑडिट, तुम अल्टरनेटिव जो बोले ना वो गलत बोले हो। ऑपरेशनल ऑडिट यहाँ पे सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी क्या मतलब होता है कि इट कैन नॉट बी completed without the other thing, matlab one thing cannot be said to be have been completed without the other, then only it will be called as what? Supplementary. Supplementary means what? Operational audit will be deemed to have been completed only when you have completed the management audit। मतलब मैनेजमेंट ऑडिट सप्लीमेंट कर रहा है, पूरे का पूरा होल बना रहा है, कंप्लीट बना रहा है उसको, कंप्लीट। ठीक है, so management audit and operational audit are complementary as well as supplementary to each other in addition to what would normally be covered in an operational audit। मैनेजमेंट ऑडिट एक्स्ट्रा कवर क्या करते हैं? रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्स, ड्यूटीज, डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स। तो अलग अलग लेवल पे जाके तुम एम देखते हो, मैनेजमेंट का क्या एम है, मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी है, मैनेजमेंट कैसे प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है, मैनेजमेंट कैसे डिसीजन ले रहा है, ये सारी बातें तुम एक्स्ट्रा में देखते हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो क्वेश्चन आ सकता है तुमको क्या, कि क्वेश्चन आएगा तुमको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट, किन किन बातों का तुमको नॉलेज जरूरी है, किन किन बातों का तुमको नॉलेज जरूरी है। नॉलेज अबाउट द फॉलोइंग इज एसेंशियल, नॉलेज अबाउट द फॉलोइंग इज एसेंशियल। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्लानिंग एंड बजटिंग। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्लानिंग एंड बजटिंग। किस पर्पस के लिए तुमने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया है, ये पहला पॉइंट हुआ तुम्हारा। दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातों का तुमको नॉलेज जरूरी है। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्वेश्चन क्या है कि भैया तुमको मैनेजमेंट ऑडिट करना है, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे पास, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। भैया मैं मैनेजमेंट ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस के लिए क्रिएट हुआ है, व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट
और ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है? तुम अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो तुम अपने आप को यही देखते हो ना कि मैं किस पर्पस के लिए इस दुनिया में आया हूँ, मैं किस पर्पस के लिए इस दुनिया में आया हूँ, व्हाई एग्जैक्टली आई हैव बीन इनटू एग्जिस्टेंस, सो पर्पस व्हाई विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्रिएटेड, ये सबसे पहले देखोगे। सेकेंडली, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेलीगेशन, अथॉरिटी का डेलीगेशन, प्लानिंग कैसे किस किस को दिया गया है, बजटिंग कौन कौन कर सकता है। सो मैनेजमेंट में ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, किस किस को क्या क्या पावर डेलीगेट की गई है, किस किस की पावर्स क्या क्या पावर है। सो ये भी तुमको देखना पड़ेगा, सो दैट यू विल प्लान प्रॉपर्ली असेस द लेवल एट विच यू विल हैव टू कैरी आउट योर मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑडिट में वो किस किस लेवल में जाके करना है, कहाँ सीनियर लेवल है, कहाँ टॉप लेवल है, ये सब तुमको मीडियम लेवल अलग अलग पहचानने के लिए तुमको मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पता चलना चाहिए। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर तुमको कैसे पता चलेगा, तुमको ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। देख लो एक बार फटाफट से क्या बोल रही है ये सारी बातें। तो देखो इसको तुम तो कुछ पॉइंट तो ऐसे ही याद रख सकते हो, जितने तुम्हारे फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस विद इन द एंटिटी, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, परचेज फंक्शन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गई, फैक्ट्री वाले हो गए अलग से। तो देखो यही सारे फैक्ट्री लेआउट, प्रोडक्शन, पर्सनल बोले तो एचआर हो गया, एचआर, मटेरियल्स बोले तो परचेज मटेरियल जब तुम परचेज करोगे, सेल्स मैनेजमेंट, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स मतलब हो गया तुम्हारा अकाउंट कीपिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो ये सारे जितने तुम्हारे फंक्शंस होते हैं विद इन द एंटिटी, वही सब तुमको यहाँ पे चेक करना है, कहाँ पे, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में यही तो होगा तुम्हारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये सब तो है तुम्हारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो परचेज के अंदर अलग अलग परचेज मैनेजर होंगे, परचेज मैनेजर 1, परचेज मैनेजर 2, 3, 4, फिर इसके अंदर अलग अलग डेलीगेशन होगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या था देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, बोलो 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 फटाफट। क्वेश्चन क्या था भाई, अभी जो अपन ने किया। हाँ निकिता। Knowledge about the following is essential. Knowledge about the following is essential, तो तू when you are going for management audit, what all knowledge you should possess, Dhanlakshmi? First of all, Purpose for which the organization has been created. and then तुम्हारा इस पूरा पर का पूरा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन का मैनेजमेंट का अथॉरिटी। स्ट्रक्चर, राइट। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में यू विल यस, डिसाइड कि प्रोडक्शन प्लानिंग क्या हो रही है, फैक्ट्री लेआउट किधर है, पर्सनल पॉलिसी कौन डिटरमाइन कर रहा है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, मटेरियल्स कौन खरीदता है, कैसे खरीदता है, मैनेजर कौन है, देन योर सेल्स डिपार्टमेंट में कौन कौन आते हैं, राइट, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, अकाउंट्स कीपिंग, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट्स। ठीक है, यस प्रियांशी, व्हाई आर यू लेट? सब लोग टाइम से आओ भाई, टाइम से नहीं आओगे तो अभी अब बीच में चालू हो गया, बीच में आधा अधूरा लेक्चर तुमको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत वो कॉन्टेक्स्ट में चलोगे नहीं। सो मैनेजमेंट ऑडिट अपन कर रहे, राइट। मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट अपना चैप्टर चल रहा था, जिसमें से इंटरनल ऑडिट वाज गिवन टू यू एज होमवर्क। आई होप एवरीवन हैज डन। हैव यू डन प्रियांशी, मनोज, कर लियो, माया, फटाफट से बोलो तीनों। हो गया, ठीक है। मैसेज सुन रही है। सो इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट अपना चैप्टर है, जिसमें से इंटरनल ऑडिट आई गिव यू एज होमवर्क। मैनेजमेंट ऑडिट अपन कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑडिट इज डिफरेंट एज सच कि यहाँ पे अपन मैनेजमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, ना कि ऑपरेशंस की। तो अपन ऑपरेशनल ऑडिट में ऑपरेशंस वगैरह जो देखते हैं वो तो देखते ही है, इसके अलावा अपन मैनेजमेंट को देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसी डिसीजन मेकिंग ले रही है, मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, मैनेजमेंट कैसे प्लानिंग कर रहा है, मैनेजमेंट कैसे पॉलिसी मेकिंग करता है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट टॉप लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, राइट।
सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में और भी बाकी चीजें भी दिक्कतें आएगी काफी सारी, वो अपन नीचे देखेंगे कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं और कैसे मैनेजमेंट रेजिस्ट करेगी कि तुम अरे गरे नतु गरे आज के छोरे हमको क्या सिखाओगे। तो उसके लिए क्या क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे कैसे टैकल किया जाएगा, टैकल हाउ टू solve the behavioral problem, solutions to behavioral problem, everything we will come across. So right now we have started with management audit versus operational audit, एक डिफरेंस देखा अपन ने। उसके बाद अपन ने स्कोप में देखा, स्कोप में अपन ने पर्टिकुलरली ये देखा कि क्वेश्चन क्या आ सकता है कि while you are carrying out the management audit just mark the question, बाजू में लिखना तो लिख भी लो किन किन बातों का तुमको नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे को भाई सबसे पहले तो पर्पस किसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई है ये पता होना चाहिए। दूसरी बात मेरे को मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, ढांचा, सो दैट आई कैन कैरी आउट दी मैनेजमेंट एट टॉप लेवल। मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे है वो I can frame accordingly my management procedures, right? And accordingly address the necessary requisites people. So management audit फर्स्ट क्या था कि नॉलेज किस किस को होना चाहिए, पर्पस फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड। सेकेंडली मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जहाँ पे अपन ने देखा फैक्ट्री लेआउट, डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, प्रोडक्शन प्लानिंग, परचेज मैनेजर, देन पर्सनल पॉलिसी, एचआर पॉलिसी जो तुम्हारी है, पर्सनल मैनेजमेंट जो जो तुम्हारा कहाँ कहाँ ट्रेनिंग लगता है, राइट, इंसेंटिव क्या क्या देते हो तुम। सिमिलरली तुम्हारा अकाउंट कीपिंग एंड बुक कीपिंग फंक्शन है, इंटरनल कंट्रोल्स है, सेल्स है, मार्केटिंग है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये सब तुमको देखना है यहाँ पे। कहाँ पे? ये सब बातों का तुमको नॉलेज होना चाहिए, ये सारी बातों का तुमको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, नॉलेज, मार्क द क्वेश्चन नॉलेज। तुम लिखते हो आई होप सो व्हेन आई से यू राइट एज वेल। ठीक है, कीवर्ड इज नॉलेज। अब मैनेजमेंट ऑडिट की डिजायरेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी मींस व्हाट, क्वेश्चन आ सकता है क्या, नीड ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, क्या जरूरत है मैनेजमेंट ऑडिट की, बोलो तुम लोग एक बार, सोचो एक बार। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पता चलेगी और लूपहोल्स पता चलेगी कि मैनेजमेंट डिसीजन कहाँ गलत ले रहा है, क्या रीजन है हम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमने नॉलेज अभी देखा उसमें भी उसको अचीव करने के लिए। Right, so one problem is correctly identified by Maya ki we carry out management audit so that we assess the problems that are there in the management and what are these problems dealing with और लीडिंग टू दी ऑपरेशनल प्रॉब्लम एज वेल। मतलब मैनेजमेंट के प्रॉब्लम के कारण उसका इफेक्ट ऑपरेशंस में भी आ रहा है। ठीक है, ऑपरेशंस में बहुत बहुत दिक्कतें आ रही है एंड देयरफॉर वी कैन स्पॉट, इफ वी कैन स्पॉट द मैनेजमेंट प्रॉब्लम देन ऑपरेशनल प्रॉब्लम विल ऑटोमेटिकली गेट रेक्टिफाइड, राइट। सो दिस वी कैरी आउट एज बैकवर्ड लुकिंग या फॉरवर्ड लुकिंग। अपन क्या सोच के चलते हैं कि आगे का सोच के चलते हैं या पीछे का, मैनेजमेंट ने क्या क्या कर लिया है। लाइक इन द केस ऑफ इंटरनल ऑडिट वी आर व्हाट, फॉरवर्ड लुकिंग या बैकवर्ड लुकिंग वर्सेस ऑपरेशनल ऑडिट और वर्सेस मैनेजमेंट ऑडिट। क्या लगता है तुमको, फॉरवर्ड लुकिंग है अपन या बैकवर्ड लुकिंग है मैनेजमेंट ऑडिट? फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, राइट एवरीवन, फॉरवर्ड लुकिंग इन द सेंस कि क्या अपन यहाँ पे पहले से देखना चाहते हैं कि कहाँ पे गलती हो सकती है। मैनेजमेंट ऑलरेडी ये प्रैक्टिस फॉलो कर रही है लेकिन ये प्रैक्टिस के कारण आगे इतना बड़ा लॉस हो सकता है, आगे ये सब ऑपरेशंस अपनी गड़बड़ा सकती है। सो वी कैरी आउट मैनेजमेंट ऑडिट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हमारा होता है कि ये मैनेजमेंट को ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए वरना आगे ये दिक्कत आ सकती है, मैनेजमेंट को ये करना चाहिए, मैनेजमेंट को ऐसा प्लानिंग करनी चाहिए, मैनेजमेंट को ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क करनी चाहिए। सो वी कैरी आउट, वी असेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम and ultimately relate that problem with operational difficulties that we are facing, and therefore we can spot before that actually what problem has taken place। तो problem के पहले ही अपन ये सारी बातें देखते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर, which is the concept based on what, prevention is better than cure, prevention is better than cure, that means what we are doing what, forward looking approach। एक तो बता दिया माया ने, और बोलो क्यों करते हैं अपन मैनेजमेंट ऑडिट, why exactly do we carry out management audit? बोलो बोलो बोलो। Complete desired objective. कंपनी Desired objective को accomplish करने के लिए। वो तो तुम इंटरनल ऑडिट भी करते हो उसी के लिए। इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन याद है, इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन, इंटरनल कंट्रोल्स। एक्स्ट्रा जो तुम मैनेजमेंट ऑडिट में कर रहे हो, एक्स्ट्रा जो तुम कर रहे हो उसके लिए मतलब व्हाई एग्जैक्टली आर यू डूइंग द मैनेजमेंट ऑडिट, वो तो तुम कर ही रहे हो, ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट क्यों कर रहे हो, तो अपन को एक्स्ट्रा पॉइंट सोचने पड़ेंगे। तो जो होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, दैट विल बी द रिजल्ट एनीवे ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट। हाउएवर एक्स्ट्रा रिजल्ट क्या आ सकता है बाय परफॉर्मिंग द मैनेजमेंट ऑडिट ओवर एंड अबव ऑपरेशनल और इंटरनल ऑडिट। Sir, in 2 points, the management audit will help in, the one is if the company is not progressing, and the second one is company want to expand further. सो करेक्ट, दोनों पॉइंट यहाँ पे कवर कर लेते हैं।
क्या कि एक तो मैनेजमेंट अगर ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैनेजमेंट प्लानिंग करे प्रॉपरली, ऑर्गेनाइज करे, राइट, डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करे सारी की सारी अपनी एक्टिविटी, सो प्रॉपरली पॉजिटिवली वो आगे बढ़ सकती है अच्छे से। सेकेंडली जहाँ पे सिक इंडस्ट्रीज है या जहाँ पे बहुत गंदा परफॉर्मेंस हो रहा है, राइट, तो वहां पे पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ऑडिट बहुत काम आएगा, so that you can turn around the entity, so let's see, helpful in the case of ailing industry, ailing मतलब समझ रहे हो, ailing मतलब क्या होता है, sick, so that you can turn around। और यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव अप्रोच है, so that you can plan accordingly, organize, directing, controlling, coordinating with the aid of MAQ। MAQ बोले तो क्या होता है ये, MAQ बोले तो मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनियर। ठीक है, लास्ट तुम्हारा हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट्स आर कंडक्टेड प्रायर टू मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन एन एंटिटी। तो होगी अगर तुमको कोई एंटिटी को एक्वायर करना है, सो पर्टिकुलरली यू विल डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ऑडिट, वहां पे मैनेजमेंट ऑडिट करवाओगे तुम वहां पे। पर्टिकुलरली अगर M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशन तुम एक्वायर कर रहे हो, तुम किसी एंटिटी को खरीद रहे हो, सो इन दैट एंटिटी यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू व्हाट, मैनेजमेंट ऑडिट। सो वी कैन लर्न दिस आंसर बाय यूजिंग 4A। 4A याद रखना तुम जिंदगी के। A फॉर, बोलो, A फॉर अप्रोच। अप्रोच तो है ही एक। पहला पॉइंट में एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में जो तुम्हारे BST की एक्टिविटीज है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। दूसरे ए से हो गया तुम्हारा अप्रोच, कैसा होगा यहाँ पे, फॉरवर्ड लुकिंग। तीसरा ए से हो गया तुम्हारा एलिंग इंडस्ट्री को हेल्प हो जाती है। और चौथा ए से क्या हो गया तुम्हारा, एक्विजिशन। ठीक है, व्हेन यू आर एक्वायरिंग एनी एंटिटी यू जनरली कैरी आउट व्हाट, मैनेजमेंट ऑडिट। सो ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार वापस से देख लो चारों पॉइंट, डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, नीड ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, अगर आता है तो ऐसे कैसे लिखोगे तो यू विल होपफुली फेच द मार्क्स 4 आउट ऑफ 4। अब आ जाओ ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजमेंट ऑडिट में। ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजमेंट ऑडिट, तो अपन कैसे मैनेजमेंट ऑडिट को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपन 3 फेज में मैनेजमेंट ऑडिट को ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे जो पहला फेज होगा, फेज 1 इज यू विल डेवलप द प्लान। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेज होता है, यही होता है हमेशा, हर कोई भी ऑडिट हो, सो ऑडिट कोई भी हो, मेथोडोलॉजी टर्मिनोलॉजी सेम वही होगी, राइट, प्रोसीजर वही होगा, कैरी आउट यू विल परफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, प्लान, यू विल प्लान द ऑडिट, डेवलपिंग द मैनेजमेंट ऑडिट प्लान। तो तुमको अलग से अगर क्वेश्चन आता है, मान लो हाउ एग्जैक्टली विल यू डेवलप द मैनेजमेंट ऑडिट प्लान, अगर 4 या 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है अलग से, तो देखो अपन को ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे डेवलपिंग द मैनेजमेंट ऑडिट प्लान के अंदर। सो डेवलपिंग द मैनेजमेंट ऑडिट प्लान के अंदर सबसे पहले अपन प्लानिंग के टाइम में देखेंगे कि ऑडिट फंक्शन किस लोकेशन पे लोकेटेड है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले पॉइंट का मतलब क्या है, लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोलो भाई, लेवल, लेवल। राइट, सो ऑडिट फंक्शन जो है वो किस लेवल पे है, ऑडिट फंक्शन जो है वो किस लेवल पे है, क्या वो इस लेवल पे है, या क्या वो इससे भी नीचे लेवल पे है, या क्या वो इससे भी नीचे लेवल पे है। मतलब समझ रहे हो, कुल मिला के अपन को देखना पड़ेगा कि ऑडिट फंक्शन जो मैनेजमेंट ऑडिट अपन करने वाले हैं उसकी स्टेटस क्या है, वो कितना इंडिपेंडेंट है, क्या उसकी बात एक्चुअली में मानी जाएगी भी या नहीं मानी जाएगी। डेवलप करना सबसे पहले प्लान के टाइम, तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे है, कहाँ पे है, हम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ पे कैरी आउट, कहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं अपन, कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फॉल कर रहे हैं तो देन अकॉर्डिंगली वी विल प्लान अ बिग बिग मैनेजमेंट ऑडिट, राइट।
अकॉर्डिंगली वी विल प्लान कि ये लेवल का मैनेजमेंट करना है अपन को। अगर हम यहाँ पे फॉल कर रहे हैं तो वी विल ऑल्सो हैव टू कैरी आउट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वी विल ऑल्सो हैव टू कंसीडर द लेवल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एज वेल एज सीनियर टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंगली लेवल किस लेवल पे हम, स्टेटस कहाँ पे हमारा, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा प्लानिंग डेवलप होगी, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। सेकेंडली एलोकेशन ऑफ पर्सनल, तुम प्लानिंग करते टाइम ये तो देखोगे कि किसको कहाँ बेचना है, किसको कॉमर्स देखनी है, किसको लॉ देखना है, किसको टैक्सेशन देखना है, किसको कॉस्ट देखना है, किसको इकोनॉमिक्स देखना है, किसको क्वांटिटेटिव मेथड देखना है, किसको कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट से डील करना है। सो अकॉर्डिंगली यू विल एलोकेट द स्टाफ। तीसरा, तुम जो स्टाफ को एलोकेट किए उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना टू अज्यूम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडवांसमेंट, तो उनको ट्रेन करना प्रॉपरली। तो ये भी तुम्हारा प्लानिंग के अंदर ही काम आता है क्या, कि जो प्लानिंग के अंदर जब तुम मैनेजमेंट ऑडिट प्लान कर रहे हो, सो देन यू विल अकॉर्डिंगली सी कि कौन कौन सा स्टाफ मेरा ट्रेंड है, कौन कौन से स्टाफ को ट्रेनिंग की जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली देन यू विल एलोकेट, अकॉर्डिंगली देन यू विल एलोकेट। फिर तुम्हारा टाइम एंड अदर एस्पेक्ट्स आ जाता है कि भैया मैनेजमेंट ऑडिट तुमको पता है कि टाइम बहुत कम रहता है, नंबर ऑफ ऑडिटर्स लिमिटेड है, टाइम कम है, स्पेशलिस्ट की कमी है, therefore time and other aspects have to be considered properly। इसके बाद फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज, स्ट्रक्चर, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फ्रीक्वेंसी देखोगे तो मैनेजमेंट ऑडिट कब कब हो सकती है, दैट विल डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द एंटिटी, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट किस एनवायरमेंट में फॉल कर रही है, एंड लास्ट पॉइंट तुम्हारा हो जाता है कि तुम पॉलिसी डिवाइस करते हो क्या, डिवाइसिंग द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। अकॉर्डिंगली एज अ मैनेजमेंट, इन द मैनेजमेंट यू शुड ले डाउन द प्रॉपर पॉलिसी क्या है तुम्हारी, एंड एक स्टेटमेंट होगा तुम्हारा। सो अकॉर्डिंगली देन यू विल कैरी आउट योर प्लानिंग, प्लानिंग होगी तुम्हारी एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग, डिवाइसिंग द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, डिवाइसिंग मीन व्हाट, कि तुम फेज 1 में डेवलप कर रहे हो अपना ऑडिट प्लान, सो अकॉर्डिंगली यू विल आल्सो हैव टू सी कि तुम्हारा पॉलिसी स्टेटमेंट डिवाइस कैसे होती है, तुम कौन कौन सी एक्टिविटी को अंदर लेते हो अपने। ठीक है, तुमको एक्चुअली मैनेजमेंट को हेल्प भी करना है, नॉट जस्ट यू हैव टू चेक द मैनेजमेंट। So accordingly you can help the management in devising the statement of policy. If they have already devised, then you can evaluate the statement that they have devised। policy statement पूरा देखो properly। फेज 1 होगा तुम्हारा डिवाइसिंग द मैनेजमेंट ऑडिट प्लान, डेवलपिंग द मैनेजमेंट ऑडिट प्लान, मैनेजमेंट ऑडिट प्लानिंग डेवलप कर रहे हैं अपन। इसको तुमको याद रखना है, तो तुमको अगर आता है 4 नंबर के लिए क्वेश्चन, तो तुमको याद रखना है लास्ट एफडी तोड़नी पड़ेगी तुमको, जो तुम्हारी आखिरी एफडी है वो तुमको तोड़नी पड़ेगी। एल से हो गया लास्ट से, लास्ट से क्या हो गया तुम्हारा, देखते जाओ, लोकेशन, ए से एलोकेशन, एस से स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, टी से टाइम, एफ से फ्रीक्वेंसी एंड डी से डिवाइसिंग द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। फटाफट से देख लो एक बार वापस से। सर डिवाइसिंग का मतलब ये क्या है, मतलब हम मैनेजमेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि उनको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। डिवाइसिंग का मतलब अपन पूरा पॉलिसी स्टेटमेंट एक बार देख रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, एंड इफ वी आर एबल टू हेल्प देन इन द प्लानिंग स्टेज वी कैन आल्सो डिवाइस द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। मतलब प्लान ही करते करते अपन अपनी पॉलिसी भी बना ले साथ साथ प्लानिंग के टाइम। सो यू प्लानिंग द ऑडिट, राइट, सो यू कैन देन सी कि मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी होती है, मैनेजमेंट कैसे करता है। इफ दे हैव ऑलरेडी कैरी आउट द मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, सो डिवाइस करने में नहीं बल्कि इवेल्युएटिंग में हेल्प करोगे, राइट, इवेल्युएशन करोगे कि इसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, हाउ एग्जैक्टली व्हाट ऑल पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स आई कैन कंसिडर, एंड देन अकॉर्डिंगली आई कैन पिन पॉइंट दोज पॉइंट्स इन द मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। फेज 2 आ जाता है अब तुम्हारा, कंडक्टिंग द मैनेजमेंट ऑडिट। अब तुम मैनेजमेंट ऑडिट स्टार्ट कर रहे हो, राइट, स्टार्ट कर रहे हो, तो देयरफॉर यू विल आस्क द मैनेजमेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम पूछोगे, बहुत सारे लोगों से बात करोगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द इंटरव्यूज, सो गेटिंग द फैक्ट्स स्ट्रेट, तुम अपने फैक्ट्स स्ट्रेट करो, राइट, सीधे सिंपल प्लेन भाषा में फटाफट से सबको पूछते जाओ, एंड क्लियर योर हेड्स, सारे डाउट्स जितने भी है बातें क्लियर करके खत्म करो, एंड अकॉर्डिंगली देन ओनली यू विल बी एबल टू असेस एंड गिव योर सजेशन। So first point is getting the facts through the interview. Get to know everything that you want to know about the entity's management, and you can ask a number of questions, direct number of questions to lot many people. ठीक है, सेकेंडली होता है तुम्हारा मेजरिंग परफॉर्मेंस थ्रू एम ए क्यू। एम ए क्यू मैंने बताया था क्या है एम ए क्यू, याद रखना, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन है।
मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर अलग से इसके ऊपर लास्ट में एसएम के एकदम लास्ट में मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर अलग से टॉपिक है, ठीक है। सो हो सकता है मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर पे अलग से क्वेश्चन ही पूछ ले, डायरेक्ट जनरली देखोगे तो लास्ट के जो टॉपिक्स होते हैं ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट जानती है आखिरी तक आते आते बच्चा हो जाता है हलाकान, और आखिरी में आधा आधा 75% चैप्टर करने के बाद आखिरी का 20% छोड़ देगा, आखिरी का 20% छोड़ देगा। ऐसा कई बार होता है और कई बार तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। एंड देयरफॉर पर्टिकुलरली अगर तुमको लगता है ना कोई चैप्टर कभी कभार कि जैसे ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा हेक्टिक है, सो यू कैन डू व्हाट थिंग, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड। अगर तुमको लग रहा है मान लो एलओडीआर बहुत लंबा है, मेरे को टाइम लगेगा, मैं आखिरी तक मुझे पता है कि मैं छूट जाऊंगा या मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो पीछे से चालू कर लो। तुम्हारा एक बार तो हुआ है, तुमको आइडिया तो है ही कि एलओडीआर में है क्या, करना क्या है मेरे को एग्जैक्टली, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से एक बार कई बार चालू कर सकते हो, बिकॉज जनरली यू विल फाइंड इंस्टीट्यूट कई बार पीछे से पूछ लीजिए एकदम लास्ट लास्ट के क्वेश्चन जो टॉपिक दिए हुए लास्ट में। So management audit questionnaire is one amongst that topic which has been introduced by the institute in the last of the study mat, but I have included just here only, जहाँ पे तुम मेजरिंग कर रहे हो परफॉर्मेंस तुम मेजर कर रहे हो थ्रू द यूज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर। तो मैंने मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर में क्या क्या होता है ये भी मैंने यहीं पे इंक्लूड कर लिया। तो देखो क्या क्या पॉइंट आते हैं यहाँ पे। इंक्लूड्स द रिव्यू ऑफ हाउ वेल और बैडली द मैनेजमेंट फंक्शन, कितना अच्छे से मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्टिंग करता है तुम्हारे बीएसटी, पूरे पूरे पॉइंट्स देखोगे, कंट्रोल कैसे करता है मैनेजमेंट, कैसे प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग कैसे कैसे करता है। सबसे पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा बीएसटी क्लास 11, आई होप यू ऑल रिमेंबर क्लास 11 बीएसटी, क्लास 11 और क्लास 12 क्या था, क्लास 11 था कि 12 था, याद है क्या किसी को, चैप्टर के नाम याद है कि नहीं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग लास्ट चैप्टर हुआ करता था। बीएसटी व्हेन आई एम सेइंग बीएसटी इज बिजनेस Yes, sir. स्टडीज। Yes, sir. तो पहला पॉइंट तो वही हो गया तुम्हारा सेम एज इट इज, जो पॉइंट अपन देख ही रहे कब से। फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एमएक्यू का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि अपन हाईलाइट कर पाए कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस है और कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तीसरा हो गया तुम्हारा इवेल्युएटिंग ऑपरेशंस एंड एग्जामिनिंग फंक्शनल एरियाज, इवेल्युएटिंग ऑपरेशंस एंड एग्जामिनिंग फंक्शनल एरियाज। सो एमएक्यू अपन क्यों देखते हैं, अपन ऑपरेशंस ताकि अच्छे से कर पाए। एमएक्यू में क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, राइट। क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते हैं जहां पे अगर तुम नो बोलोगे ना तो ये दिखाएगा तुम कि तुम प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, तुम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो। तो जनरली क्वेश्चंस के अपन फ्रेम ही ऐसे करते हैं कि जिसका आंसर यस आना चाहिए, अगर उसका आंसर नो आ रहा है दैट शोज पुअर परफॉर्मेंस, पुअर डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर में अपन क्वेश्चन इस प्रकार से रेस करेंगे सो दैट वी कैन इवेल्युएट द ऑपरेशंस, so that we can examine the functional areas, so that we can comprehensively understand the management of the entity, कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन कर पाए अपन ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस क्या है एमएक्यू का। एमएक्यू नॉट ओनली सर्व्स एज मैनेजमेंट टूल टू एनालाइज करंट सिचुएशन, इट इनेबल्स मैनेजमेंट ऑडिटर टू सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिफिकल्टी और डेफिशिएंसीज है, क्या क्या डिफिकल्टी और डेफिशिएंसी ये भी तुमको समझ में आ जाता है। और एमएक्यू का आंसर देखोगे तो तुम जनरली अगर यस आ रहा है तो बढ़िया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है ये। अगर नो आ रहा है तो ये अनएक्सेप्टेबल होता है, जनरली अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस होता है। एंड नॉट एप्लीकेबल मतलब ये तो क्वेश्चन एप्लीकेबल ही नहीं है एंटिटी को, मैनेजमेंट को, नॉट एप्लीकेबल। तो देखो इसका याद कैसे करेंगे अपन, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तुमको याद है जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, तुमको याद है जब सुशांत सिंह का राजपूत का केस हुआ था तो कौन फंसा था, रिया चक्रवर्ती फंसी थी। रिया चक्रवर्ती को याद है तुमको, एवरीवन नोज रिया चक्रवर्ती। बीएसटी फुल फॉर्म इज केशव बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी जो तुम क्लास 11 क्लास 12 में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, याद है तुमको, अकाउंट्स होता था, एक इकोनॉमिक्स होता था, एक बिजनेस स्टडी भी होता था। तो बिजनेस स्टडी में चैप्टर्स होते थे क्लास 12 में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। याद आ रहा है कुछ केशव? मैं अभी याद करा रहा था तुमको, क्या याद करा रहा था मैं, एमएक्यू याद करा रहा था मैं। तो तुम लोग को याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती फंसी थी। तो उसको काफी सारी पूछताछ की गई थी, ठीक है, ड्रग्स वग्स के लिए। तो पूछताछ में ये पता चला, क्या पता चला कि रिया तो सही में चक्रवर्ती है। क्या बोला मैंने,
पूछताछ में पता चल गया कि रिया जो है वो सही में चक्रवर्ती है। ये जो रिया है, ये रिया की स्पेलिंग ये रिया नहीं है, ठीक है। ये रिया की स्पेलिंग ये वाली रिया नहीं होती है, हर रिया रिया नहीं होती है। देखो रिया चक्रवर्ती की असली में क्या स्पेलिंग है, RHEA. यही है ना। यही है, RHEA ही है। तो देखो RHEA से अपन फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला R हो गया अपना रिव्यू करना। रिव्यू करना कि तू मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, बीएसटी रिव्यू, रिव्यू ऑफ बीएसटी वाला पहला पॉइंट हो गया। आर से रिव्यू करना, क्या रिव्यू कर रहे हो, बीएसटी के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। दूसरा एच से हाईलाइट कर पाओ तुम वीकनेस, डेफिशिएंसीज, एच से हाईलाइटिंग द डेफिशिएंसी, वीकनेस। ई से एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना ऑपरेशंस, फंक्शनल एरियाज। एंड ए से तुम प्रॉपर्ली अप्रेस कर पाओ कि तुम कितना अकम्प्लिश कर पाए हो ऑब्जेक्टिव्स को। ए से अप्रेजल ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, रिया, RHEA रिया। चक्रवर्ती सी से बोले तो सी से कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन कर पाओ तुम ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का, ठीक है। ये याद रखना कि फ्रेमवर्क के जनरली आंसर्स टू एमएक्यू क्या होते हैं। एंड लास्टली फेज 3 रीड कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी करो। चले आगे बढ़े। आई होप यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिकॉल ऑल द पॉइंट्स अलॉन्ग विद दी सेशन, ठीक है। जितना अपन करते जा रहे हैं, याद करते हो चल रहे हो, रिटेन करते हो चलो। मोस्ट ऑफ दी चीजों के लिए मैंने कुछ ना कुछ कोशिश की है। क्या था डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, बोलो कृपाली। डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, हाँ बोलो बोलो बोलो। कृपाली सो गए हो क्या? 4A's. 4 A's बोल रही है पूजा, No, sir. याद आ रहा है क्या? हाँ Activities. सर, acquisition, हम्म, Approach. Aligning aligning industries. industries, and activity BST, sir. Aid of ठीक है। management audit questionnaire. तो आ जाओ अभी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स। तो जो तुम्हारी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट है, ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, बहुत सारे कैटेगरीज को कवर करेगा, ठीक है। मैनी मैनी रेमिफिकेशंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट्स, सो इंक्लूड द वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें होगी इसमें। लेकिन ब्रॉडली इफ यू सी हाउएवर रिपोर्ट्स में बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरी। तो तुमको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर कैटेगरी पूछ रहे कि तुम कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड करोगे अपने मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को, अपने मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को कितने कैटेगरी में, कितने भागों में डिवाइड करोगे, तो हम इन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भागों में डिवाइड मतलब जितना रिपोर्ट मैनेजमेंट ऑडिट स्टाफ ने बनाया आफ्टर देयर विजिट टू द यूनिट, फिर कुछ सीनियर मेंबर ने बनाया होगा, इंपॉर्टेंट उनके एक्सपीरियंस के बेसिस में, उनके इवेल्युएशन के, उनके नजरिया के बेसिस में, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस में। फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी अगर कुछ कुछ की होगी तुमने, तो वो एक अलग कैटेगरी होगी तुम्हारे मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट का। और एक हो गया तुम्हारा एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट पूरा का पूरा जो एक लास्ट में होगा एनुअली, जो तुम्हारा होता है सारे पॉइंट्स चेकलिस्ट, एज अ चेकलिस्ट ये तो एनुअली तुमको करना ही करना है सारे पॉइंट्स चेक। तो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट एक होगा लास्ट। तो ये 4 कैटेगरी में तुम्हारी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट निकल सकती है। ये एक तो मैनेजमेंट ऑडिट स्टाफ ने क्या क्या किया है, और एक सीनियर मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट ने क्या क्या किया है। तीसरा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होगा, अगर तुम्हारा उन्होंने कोई स्पेशल इंक्वायरी की है तो उसका क्या रिजल्ट है। और चौथा तुम्हारा फ्रीक्वेंट नॉर्मली जो होता है अपना सेम फ्रीक्वेंसी में एनुअल मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, उसमें क्या हुआ है। ये 4 कैटेगरी हुए जिन भागों में तुम डिवाइड करोगे अपने मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को। लेकिन ध्यान इंपॉर्टेंट, अगर तुमको टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स पूछता है तो रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स कवर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ टाइप्स,
वी कैन डिस्क्राइब द फ्यू इंपॉर्टेंट वंस टू यू एस, मतलब टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पूछता है कि तुमको कितने टाइप के मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट होते हैं। ये नहीं पूछ रहा कि कितने भागों में तुम डिवाइड करोगे, कितने कैटेगरीज में डिवाइड करोगे अपने ऑडिट रिपोर्ट को, नहीं। ये पूछा कितने टाइप के ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। तो भैया हो सकता है तुम रिपोर्टिंग ओरली कर दो, ओरली कर दो, छोटी मोटी बात है, ओरल रिपोर्ट्स। सेकेंडली इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट, ये रिटर्न है, ओरल नहीं है, ये रिटर्न है लेकिन इंटरिम है, इन बिटवीन है, मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी फाइनल नहीं हुआ ये इंटरिम। तुमको लगा कि कोई बात मुझे पहले से ही बता देनी चाहिए, बात चल के प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये इस कंसेप्ट पे मैनेजमेंट ऑडिट चल रहा है, राइट। सो इफ यू आर कमिंग अक्रॉस सर्टेन पॉइंट विच यू फील कि ये मैनेजमेंट को नहीं करना चाहिए, तो और वो तुम बाद में बताओगे एनुअली मैनेजमेंट ऑडिट जब तुम रिपोर्ट इशू करोगे तब बताओगे, तो क्या मतलब। तो तुम इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट भी इशू कर सकते हो, बीच में ही रिटर्न रिपोर्ट इशू कर दो ताकि मैनेजमेंट कैन टेक अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शन। फिर हो गया तुम्हारा रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट्स हो गया, एंड लास्टली तुम्हारा हो गया समरी रिटर्न रिपोर्ट्स। समरी रिटर्न रिपोर्ट को अपन फ्लैश रिपोर्ट भी बोलते हैं, फ्लैश रिपोर्ट तुमने भी बनाई होगी इंटरनल ऑडिट में, मैंने बनाई है क्योंकि। सो जनरली वी समराइज ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, समराइज करते अपन प्रॉपर्ली फ्लैश रिपोर्ट में। तो एक बार देख लो ये भी फटाफट से। सर ओरल रिपोर्ट्स में क्या बताया था? ओरल रिपोर्ट विल बी द इन द सेंस कि कई बातें हो सकती है कि मैनेजमेंट को बार बार लिखते हुए टाइम टेकिंग हो जाए, ठीक है, तब तक अपन की बात ही भूल जाए या फिर मैनेजमेंट आगे बढ़ जाए, या कोई भी बात अपन को तुरंत तुरंत ओरली कम्युनिकेट करनी चाहिए अगर, तो रिपोर्टिंग कैन बी डन ओरली ऑल्सो, तो डेट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिपोर्टिंग कि तुम रिपोर्ट ओरली कर रहे हो। ये जी जनरली सर। कब होगा, इमरजेंसी के केस में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, तुम ओरली कर तो दिए, क्यों, क्योंकि इमरजेंसी थी, इमरजेंसी थी तो तुम ओरली तो कर दिए, लेकिन तुम इसको बाद में रिटर्न में कन्वर्ट करोगे, बाद में तुम इसको रिटर्न में कन्वर्ट करोगे। स्टेप्स टू प्रिपेयर द मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, स्टेप्स टू प्रिपेयर द मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। तो ये May 23 में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द मैनेजमेंट ऑडिट मिस्टर पाल इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द फाइनल मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय हिम इन प्रिपेयरिंग द मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। वहां पर इतना सिंपल क्वेश्चन देख लो, प्लानिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपने एविडेंसेस लेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, राइट, सो दैट वी कैन अकॉर्डिंगली सपोर्ट द एविडेंसेस, सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन दैट वी आर टेकिंग। फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट बना देंगे, एविडेंसेस मिल गए, इन्फॉर्मेशन मिल गई, सब चीज हो गया, तो ड्राफ्ट रिपोर्ट बना दो। फिर इशू कर दो फाइनल रिपोर्ट, जब तुमने प्रॉपर डिसाइड कर लिया, सब चीज फॉलो अप कर लिया। इसके बाद तुम जब रिटर्न रिपोर्ट इशू करते हो तो अब तुम क्या सिर्फ गलतियां निकालते हो या गलतियां को ठीक कैसे करें वो भी देखना पड़ता है। तुम जब रिटर्न रिपोर्ट इशू करते हो तो तुम सिर्फ गलतियां निकालते हो या गलतियों को ठीक कैसे करना है वो भी देना पड़ता है, गलतियां कैसे ठीक करना है वो भी अपन देते हैं, राइट, सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट भी तो देते हैं। तो उसके लिए तुमको फॉलो अप भी लेना पड़ सकता है, फॉलो अप लेना पड़ सकता है इन द सेंस कि तुमने हमने जो सजेशन बताए थे इंप्रूवमेंट के लिए, वेदर आर यू डूइंग दैट और नॉट। एंड लास्टली रिस्पॉन्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। सो अपन अभी यहां तक करेंगे, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अपन कल करेंगे। अभी अपन टेस्ट को एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एनकाउंटर्ड इन मैनेजमेंट ऑडिट से अपन कल करेंगे। तुम्हारा आज की लिंक में जो देने वाला हूँ जैसा रिकॉर्डेड तुमको देखना है, एक तो ऑपरेशनल ऑडिट हाफ आवर का होगा, हाफ आवर का भी नहीं होगा, एंड सेकेंडली तुम्हारा देखना है लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये दो चीज तुमको देखनी है, ठीक है, ऑपरेशनल ऑडिट एंड देन तुम्हारा लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। एक बार अब आ जाओ टेस्ट में फटाफट से। ओहो, खोलो तुम लोग क्वेश्चन पेपर खोलो फटाफट, बताओ पहले का आंसर जल्दी जल्दी। बोलो बोलो बोलो।
हाँ, अरे पहला क्वेश्चन सैनिक लिमिटेड। डिस्कस करो ना प्लीज। तो जल्दी जल्दी बताओ, खोलो पहला क्वेश्चन सैनिक लिमिटेड, अपना आंसर शीट खोलो, क्वेश्चन खोलो। सीएफएस एलओडीआर का जो आंसर किया है, क्वेश्चन पेपर के साथ ही भेज दिया था, लेकिन मैं एमसीक्यू उसका बोल रहा हूँ जिसमें केस स्टडी था एलओडीआर का, उसका आंसर क्यों नहीं आया अभी? तो देखो एलओडीआर के फर्स्ट क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि ऑडिटर ऑफ कंगना लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने डायरेक्टर्स होंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने डायरेक्टर्स होंगे, ये आई गेस ये टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में आती थी ना, याद है क्या तुम लोग को? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कहीं पे, कंगना लिमिटेड, हाय रे तेरे कंगना तेरानी, कंगना लिमिटेड कंपनी अमंग द टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी है अगर, तो बोलो कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 6 आई थिंक। करेक्ट, तो पहला तो हो गया आंसर फर्स्ट का सी, not less than C. 6 directors. Second, what shall be the करेक्ट। maximum annual remuneration that can be paid to the promoter executive director of Kangana Limited without any want of resolution from the members? मतलब एसआर मेरे को पास ना करना पड़े, मेरी जो लिमिट है वहां तक मैं कितना रेम्युनरेशन पे कर सकता हूँ कंगना लिमिटेड में। क्या कंगना लिमिटेड का जो था वो क्या एक प्रमोटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कि मोर देन वन प्रमोटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है? मोर देन वन है सर उसमें। मोर देन वन है बोल रहे हो, मोर देन वन है। Kangna Limited and the chairperson of BOD is an executive director. Kangna Limited has 7 members in its audit committee. Company among the top 2000. Company has more than one promoter executive director दिया हुआ है during the previous year ending 31st March 2019. So बोलो more than one PED होता है तो क्या होता है? more than one PED के केस में कितना है लिमिट तुम्हारी? क्या लिमिट है? बोलो क्या लिमिट है मोर देन वन पीडी में? 5% सर। 5% ऑफ 5% ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, राइट? सो नेट प्रॉफिट 5% है, यानी 25 करोड़ दिया हुआ है, तो 25 करोड़ का 5% कितना होता है? 1.25। ठीक है, 1.2। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शैल बी द कोरम ऑफ ऑडिट कमिटी इन कंगना लिमिटेड? कोरम तुम्हारा ऑडिट कमिटी का कितना होना चाहिए, बोलो? 2000 है, हाँ, one at least. 2 member या 1/3 of member audit committee. 2 मेंबर या 1/3? अदर केस 1/3 होना चाहिए। तो अपने देखो सबसे पहले तो ऑडिट कमिटी में टोटल मेंबर कितने? कंगना है 7 मेंबर्स इन इट्स ऑडिट कमिटी। 7 मेंबर है अगर ऑडिट कमिटी में, तो कितना होगा 1/3 उसका? 3 होना 3 चाहिए। तो होगा ही होगा। हाँ। तो ऑप्शन है तुम्हारे पास 2 डायरेक्टर विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑप्शन बी है 3 डायरेक्टर विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी है 3 डायरेक्टर विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा? 3 डायरेक्टर विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए या 3 डायरेक्टर विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? सर बी होना चाहिए। 3 2 डायरेक्टर्स विद independent। एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट? Which among the following is not review area of audit committee? कौन सा रिव्यू नहीं है? तो मैंडेटरी रिव्यू एरिया तुमको पता हुआ है, तो तुम्हारा ऑप्शन ए है अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर। क्या ये हमारा मैंडेटरी रिव्यू एरिया है ऑडिट कमिटी का? बोलते जाओ No. फटाफट से, यस और नो। क्या ये अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर, क्या ये हमारा मैंडेटरी रिव्यू ऑडिट एरिया है, यस और नो? यस बोल रही No, शिवा, sir. करेक्ट। वो कौन बोल रहा है? शिवा क्यों सर sir? ऑडिट कमेटी है, सर ऑडिट कमेटी है जो कि सीआईए को अपॉइंट करता है, जब जो अपॉइंट करता है वो उसका रिव्यू भी ले सकता है। वो तो तुम्हारा मैंडेटरी रिव्यू एरिया के अंदर पॉइंट भी है ना, तुमको याद है कि नहीं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल वीकनेस ऑडिट रिपोर्ट इशू किया, इंटरनल ऑडिटर ने, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने भी दिया, तो इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी था, चीफ इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट टर्म्स और रेगुलेशन, जहां पे मैंने तुमको समझाया था कि ये एलएनटी में मैं भी इंटरनल ऑडिटर के अंदर ही आता था,
बट क्या मेरा अपॉइंटमेंट, मेरा टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन क्या ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी? नहीं। हमारा जो मेन हेड थे, हमारे जो मेन हेड थे जो पूरे के पूरे रीजन को देखते हैं, चीफ इंटरनल ऑडिटर जो है, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रेमुनरेशन जो है वो डिसाइड करेगी ऑडिट कमेटी। सिर्फ चीफ इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही थी, ये तो था ही पॉइंट, भूल क्यों गए हो? हाँ सर, डी वाला है शायद इसमें, नॉट रिव्यू एरिया। So transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, intellectual property, क्या ये मैंडेटरी रिव्यू एरिया था? नहीं। बाकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, ये तो था ही। डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, क्या ये भी था क्या? डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, क्या ये भी था क्या? याद रखना ये भी था। इससे क्या होगा, तुमको रिकॉल होंगे, हाँ ये पॉइंट था, लेकिन ये पॉइंट तो मेरे को समझ याद ही नहीं था कि ये वाला भी कोई पॉइंट था। लेकिन ठीक है, पॉइंट डी है आंसर तो, लेकिन पॉइंट सी मैंडेटरी रिव्यू एरिया था। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को लिंक करते हुए चलना। एंड लास्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों ने बोला था, सही आंसर तुम लोग ग्रुप में ही बता दिया था कि 21 डेज है, ठीक है, ना कि 15 डेज। सर आंसर 4 का डी हुआ ना, हाँ, आंसर 4 का डी है। और 5 का ए हुआ ना? 5 का तुम्हारा 21 डेज कर लो कोई एक ऑप्शन को, सीईओ और सीएफओ। ओके राइट सर। सॉरी, सीई ऑप्शन ए होगा, कंप्लायंस ऑफिसर और सीईओ। या सीईओ I put सीएफओ A. सर्टिफिकेट तो अलग है। या आई पुट ए सर, राइट सर, ए थैंक यू होगा सर। 15 डेज को जगह 21 डेज कर देना। ऑप्शन बी में तुम 45 को 21 डेज अगर मैं देता तो क्या तुम ऑप्शन बी सिलेक्ट करते? क्योंकि उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दिया है, सीईओ सीएफओ दिया हुआ है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन साइन करता है? कंप्लायंस ऑफिसर एंड द सीईओ, सीएफओ कहीं पिक्चर में ही नहीं होता। सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेट भी होता है, तो सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेट वो जो था तुम्हारा, वो सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेट सीईओ सीएफओ करेंगे, ठीक है। कंप्लायंस रिपोर्ट तुम्हारा कंप्लायंस ऑफिसर या फिर सीईओ करेगा, ठीक है। तो मार्क करते हुए चलना डिफरेंस, वहां पे एंड है सीईओ सीएफओ में, यहाँ पे कंप्लायंस ऑफिसर और सीईओ, ठीक है। और है और, ठीक है चलो फिर। सर तो ये अपन कल 15 डेज ही है या 21 डेज? हाँ 21 डेज है, 21 डेज, 15 डेज सर ये 15 डेज को भी दोबारा से याद कर लेते हैं, 15 डेज तो क्वार्टरली के लिए होता है ना सर? नहीं नहीं, वो 21 डेज ही है। क्वार्टरली कंप्लायंस तो रिपोर्ट 21 डेज में जाना तुम्हारा। तो एंड 15 ऑफ डेज, ईच क्वार्टर। 15 डेज मंथली के लिए होता है सर? 15 डेज ये मंथली नहीं होता मतलब? ओ सॉरी, ईयरली रिपोर्ट के लिए होता है 15 डेज। हाँ वो हाफ ईयरली रिपोर्ट है, वो दूसरा है। ओके ये क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जो तुम्हारी जाती है कि तुम सेबी के एलओडीआर के गाइडलाइंस डायरेक्शंस को कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं पूरा का पूरा, वो तुम्हारे सर हर आई एम जस्ट 21 डेज वंडरिंग, फ्रॉम द एंड सर ऑफ आई एम ईच जस्ट क्वार्टर। वंडरिंग व्हाई दिस 15 days has been put in so that the student can be basically confused. कंफ्यूज, सो Yeah. वही मैं बेसिकली मैं भूल गया 21, एक ऑप्शन 21 डेज रखना था। Okay, let's. तो तुम्हारा होमवर्क तुम अभी कर लो फटाफट से, टेक अ ब्रेक, 8:30 से स्टार्ट कर लो, टेक अ ब्रेक ऑफ 5-7 मिनट्स। 8:30 से तुम्हारा एक तो है ऑपरेशन ऑडिट, 25 अराउंड 25-30 मिनट्स का वीडियो है। एंड दूसरा है तुम्हारा लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, वो भी तुम्हारा हाफ एन आवर का वीडियो है, 35 मिनट्स का अराउंड, आई होप, ठीक है। सो दोनों छोटे छोटे चैप्टर है, दोनों को कंप्लीट कर लो अच्छे से, दोनों का वेटेज इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटी ऑडिटर से 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 2 पेज का चैप्टर है अपने बुक में, ठीक है। 2 पेज का चैप्टर है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया उससे, नहीं 4 नंबर का आएगा तो हो सकता है एमसीक्यू आ जाए। सो छोटे छोटे चैप्टर को भी इंपॉर्टेंट वेटेज दिया करो, जैसे इस बार तुमने एफआर में भी देखा होगा, एफआर में छोटे छोटे चैप्टर से बड़े बड़े क्वेश्चन आए। इंडेक्स 108 से आई थिंक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आए ऑपरेटिंग सेगमेंट से, राइट। तो सर उसमें कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ रट्टा वाला क्वेश्चन आया था, फॉर्मेटिंग वाला था बस। बात तो वही है ना कि करके जा रहे हो कि नहीं हम्म, करके जा रहे हो, छोटे चैप्टर को छोड़ के जाओगे तो दिक्कत आ सकती है एग्जाम में, छोटा बोल के, ठीक है। तो yes छोटा से yes छोटा you're right चैप्टर भी sir, अपन को कवर करके जाना है, पर्टिकुलरली ज्यादा अच्छे से कवर करना है, उल्टा छोटा चैप्टर, yes you're ठीक है। right sir, जैसे ऑटोमेटेड thank इन्वायरमेंट you. हो गया तुम्हारा, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट छोटा बम बड़ा धमाका है, काफी कम चैप्टर है बट 7 to 8 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स का वेटेज है उसका। 5 नंबर का क्वेश्चन एक आता है प्लस 2 नंबर का एमसीक्यू और आ ही जाता है एमसीक्यू सेक्शन में, ठीक है। एलओडीआर भी सेम है, ऑल्दो वेटेज वाइज सेम है, कंटेंट वाइज थोड़ा ज्यादा है, बट अगेन वेटेज वाइज भी 7-8 नंबर, 6-7 नंबर वेट कैरी करता ही है एलओडीआर। सीएफएस तो तुम्हारा सीएफएस एलओडीआर अच्छे से हो गया है, आई होप सो, एंड दैट विल
fetch you at least 10 to 12 marks. सर Definitely. एक प्रॉब्लम है एस 705 जब हम पढ़े थे ना हाँ मॉडिफाइड ओपिनियन, तो इसमें मॉडिफाइड कब होता है? क्योंकि हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन को ना मॉडिफाइड करते हैं, जो 700 में दिया जाता है अनमॉडिफाइड, उसी को ना हम 705 में मॉडिफाइड करते हैं हम लोग। तो कहाँ पे बोल रहे हो तुम? LODR में बोल रहे हो? नहीं ये ऐसे एक दिए थे ना जो मॉडिफाइड 705 हाँ। ओपिनियन, उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आई? मैं समझा नहीं, वापस से बोलना। मतलब जो हम एस 705 में मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं, तो ये एस 70 का जो अनमोडिफाइड ओपिनियन है उसी को तो हम रिवाइज करते हैं ना एस 705 में। हाँ, ये तो या कब? तो तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे या तो तुम मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। तो अगर तुम अनमॉडिफाइड हो रहे हो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो तुम्हारा ओपिनियन पैरा में तुम बोलोगे कि वी आर मतलब गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर तुम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो वहीं पे तुम लाइन जोड़ देते हो कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स व्हिच आर स्टेटेड इन द बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा। तो अगर तुम मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा देते हो तो तुम्हारा जो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा जाता है। अगर तुम मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो तो तुम्हारा बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा जाता है। चौथा नंबर का जो पैरा है, थर्ड नंबर का पैरा तुम्हारा ओपिनियन पैरा है कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है। चौथा नंबर का पैरा तुम्हारा है बेसिस, किस बेसिस पे तुम ये ओपिनियन दे रहे हो, तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा जाता है। लेकिन अगर तुम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो तुम्हारा ओपिनियन पैरा के साथ फिर तुम्हारा बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा जाएगा। अगर तुम एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो तो एडवर्स ओपिनियन पैरा तो जाएगा, उसके साथ बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा जाएगा। तो ओपिनियन टू ओपिनियन डिफर करेगा, वो तुम क्या ओपिनियन दे रहे हो वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा। सर की ऑडिट मैटर्स भी इसके अंदर आते हैं जब कभी नहीं, की क्वालिफाइड ऑडिट होता मैटर है? अलग हो गया। की ऑडिट मैटर अपन देखेंगे कि की ऑडिट मैटर का एक अलग पैरा आफ्टर बेसिस फॉर ओपिनियन ऑडिट पैरा, उसके बाद एक की ऑडिट मैटर का पैरा होता है। तो की ऑडिट मैटर के जितने पॉइंट्स है वो उस पैरा के अंदर अपन बताते हैं। फिर गोइंग कंसर्न का एक पैरा है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पैरा है, अदर इंफॉर्मेशन का एक पैरा है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा है। तो वो ऐसे 700 का फॉर्मेट में तुम लोग देखोगे जब, तो पर्टिकुलरली समझ में आएगा। ऐसे 705 में तुमको ये समझ में आएगा कि मॉडिफाई अगर अपन करते हैं तो अपनी लैंग्वेज क्या होगी और अपन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा की लैंग्वेज क्या होगी, और इसके कारण अपना क्या क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाता है थोड़े बहुत। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अभी तुम्हारा सर ये कर लो, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑपरेशनल ऑडिट। सर अपन इसकी लिंक कहाँ है क्लास की? मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, इसके जी लिए बोल रहे हो ना, ऑपरेशनल ऑडिट के लिए। हाँ जी। अभी शेयर कर रहा हूँ मैं 5 मिनट में। बाकी ओके सर। तुम्हारा जो ज्वाइंट वाले थे, निकिता, धनलक्ष्मी, ठीक है, एंड कृपाली एंड ऑल, तो वो सबका सारे चैप्टर्स हो गए कवर। ठीक है, सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं अपने। ऑपरेशनल ऑडिट, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, राइट। अपने सारे स्टैंडर्ड्स भी कवर हो गए। 610 620 भी मैंने दे दिया था ना, 610 एंड 620 भी मैंने दे दिया था। 610 एंड 20 बचा था अपना, राइट, वो मैंने रिकॉर्डेड दे दिया था। यस सर। ठीक है, सो अपना पूरा हो गया है।